श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We will chant from 279. प्रारब्धं पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु नाहं जीवः परं ब्रह्मेति एतद्व्यावृत्तिपूर्वकं वासनावेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं कुरु अन्नादानविसर्गाभ्याम् ईशन्नास्ति क्रियामुनेः तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयम् अहं भावस्य देहेऽस्मिन् निःशेषविलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। सो तत्त्वमस्यादिवाक्योत्तम ब्रह्मात्म एकत्वबोधतः ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्याय अध्यासनम कुरु। ठीक है, तो तत्वमसि इत्यादि वाक्यों महावाक्यों पर चिंतन करके ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय आत्मा को ब्रह्म में स्थापित करके ब्रह्म में स्थापित करने के लिए दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म में स्थित होने के लिए करना क्या है? तत्वमस्यादि वाक्य द्वारा माने चिंतन मंथन द्वारा ब्रह्म और आत्मा के बीच में एकत्व का अनुभव करते हुए अपने ऊपर छाया गया अध्यास को अपनयम माने दूर करो। तो करना क्या है? अहम भावस्य देहेऽस्मिन् निःशेषवलयावधि। जब तक ये देह में अहम भाव है तब तक सावधान रहो। युक्तात्मा सावधानेन, क्योंकि सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये देह का तादात्म्य किसी भी साधक को किसी भी स्तर पर कभी भी आ सकता है, छा सकता है। देह के साथ तादात्म्य
हो जाता है अनेक, क्योंकि अनेक जन्म संस्कारात, संस्कार बलात्। तो सावधानेन, युक्तात्मा क्या करेगा, सावधान रहते हुए इस अहम भाव से देहेस्मिन, इस देह में अहम भाव को जब तक है तब तक सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहते हुए इस अध्यास को दूर करें। अच्छा, और नेक्स्ट श्लोक 285। प्रतीतिर्जीव जगतोः स्वप्नवद् भाति यावत् तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिर्जीव जगतोः स्वप्नवद् भाति यावत् तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। अब देखिए, कहते हैं कब तक ये अध्यापन अध्यास को निकालते रहना है, इस काम में लगे रहना है। कहते हैं जीव जगतो हो प्रतीति ही, प्रतीति माने मैं एक जीव हूँ ऐसा अनुभव, और मुझसे भिन्न दृश्य रूप में जगत का दर्शन, सुनना, देखना, इंद्रियों के द्वारा ये भोग जो हो रहा है, दर्शन करना। दर्शन माने स्पर्शनम अपिचा, सब कुछ इसमें आ गया। जब तक जीव और जगत को स्वप्न के रूप में देख नहीं पाते तब तक देखिए क्या कहते हैं, जब तक इस जगत को और अपने आप को स्वप्न के रूप में देखना नहीं हो रहा है तब तक लगे रहो। तावत माने तब तक, जब तक इसको सच्चाई के रूप में मानकर, जब तक हमको क्या माने, इसकी प्रतीति स्वप्नवत न भाति इदानीम। For us, the world is solid real, my body is real, I am real. See, I am real, my body is real, the Jagat is solid reality. It is very solid. It is, I mean, इसको ऊपर उठने के बाद ही हम पता लगता है कि ये मिथ्या है। देखिए, इसको सच्चाई के रूप में स्वीकार किया तो दुखी हो जाते हैं भैया। संसार स्वप्न तुल्यो ही, कहा विवेक पढ़ा ना, संसार क्या है, स्वप्न तुल्य। इसी विवेक में पढ़े हैं हम। स्वप्न तुल्य में, स्वप्न में किसी भी वस्तु का घनीभूत अनुभव जो स्वप्न में होता है, वास्तव में उसमें घनत्व नहीं है, वो मिथ्या है कि नहीं? तो कोई पदार्थ नहीं है, वो आपका ही मन का खेल है। इसी से कहते हैं आचार्य शंकर, जगत जीव जगतो हो प्रतीति स्वप्नवत भाति यावत। जब तक ये सबको स्वप्नवत नहीं दिखाई देता तब तक, हमको अभी स्वप्नवत दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, सच्चाई के रूप में हमको स्वीकार किया, व्यवहार सच के रूप में मानते हैं। अब देखिए, इसको तो आप ये स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं को ये साधना करनी है कि रोज निरंतर साधना कब करनी? बस जागृत अवस्था में ही निरंतर इस भाव को जागृत रखे कि ये सब ड्रामा है। ऐसे जैसे वो डायरेक्टर चाहता है, निर्देशक चाहता है, वैसा ही होगा। जैसा उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे रखा है वैसे ही होता है।
ये मिथ्या है, दिखता तो है मगर सच नहीं है। कैसे? जैसे पानी कहाँ में? इन द डेजर्ट, मरुभूमि, मिराज वाटर्स। तो तावत निरंतरम विद्वान के द्वारा निरंतर इसमें लगे रहे, अध्यास को दूर करते रहना है, यही है साधना। आज निरंतर जीव जगत माने क्या है? ज्ञाता, ज्ञेय और संबंध। जीव ज्ञाता है, प्रमाता है, जगत प्रमेय है, इसके बीच में जो संबंध बना के रखना चाहते हैं हम, वास्तव में प्रमाता भी मिथ्या है। वास्तव में प्रमाता, ज्ञाता वो भी मिथ्या ही है। इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं वो देखने वाला कौन है इस पर तो ध्यान दो, तो पता लगेगा कि वो है ही नहीं। अयि पतत्य, अयि अरे पतति अहम, अयि पतत्यहम निज विचारणम। अयि माने अयि एलास, अरे पतति अहम, अहम तो गिर गया। मैंने अभी तक मैं को जो जिस मैं को मैं के रूप में मानकर बैठा हूं, क्या कह रहे हैं? बस ऐसे ही है। जिस मैं को मैं के रूप में मानकर बैठा हूं, कौन मैं? वो मैं ही नहीं है। तो कहते हैं इस त्रिपुटी को, इस त्रिपुटी जो है ना, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञातृ, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, त्रिपुटी को बस विलय कर दो, यही साधना है। ठीक है। अगला श्लोक, निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। बहुत बढ़िया है हमारे लिए। देखिए, निद्राया, निद्रा के का ये विस्मृति कैसी होती, क्यों होती है? भगवत विस्मृति, साधना की विस्मृति, सत्य की विस्मृति क्यों और कैसा होती है? माने जब तक हम विवेक चूड़ामणि क्लास में बैठे हैं, तब तक जब यदि आपका मन 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी जितना समय लिया जाएगा सत्संग, यदि आपका मन पूर्ण रूप से यही विलीन हो गया हो इस प्रवचन में, सत्संग में, इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, माने तब तक आपका मन ब्रह्म में ही, ब्रह्म चिंतन में ही लगा रहेगा, है ना? अच्छा, विस्मृति कब होगी? जब जैसे बाहर जाते हैं, दरवाज़ा निकल कर खोल कर, जूता नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिलेगी, रिक्शा मिलेगी नहीं, घर में खाना बनाया है कि नहीं, हस्बैंड नोटिस वाइफ ऑल्सो हियर इन द सत्संग, तू भी इधर है, तो खाना कौन बनाएगा? वो कहती है कि बोल के आना जरूरी है क्या? सत्संग है ये, कभी भी आ सकते हैं। माने एक है विस्मृति
क्यों किस कारण से होती है। बढ़िया सब श्लोक है, ये याद रखने की श्लोक है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं विस्मृति होती है पहले एक कारण क्या है, निद्राया, निद्रा के कारण, गहरी नींद में हम भूल जाते हैं, ठीक है, निद्रा में भगवत विस्मृति हो जाती है। इसलिए महात्मा लोग क्या कहते हैं कि सोने से पहले अंतिम विचार जो, यदि आपका अंतिम विचार, अंतिम वृत्ति भगवत वृत्ति हो और जागने के बाद पहली वृत्ति भगवत वृत्ति हो, तो इसका मतलब निद्रा समाधि स्थिति हो जाती है। पहली वृत्ति होनी चाहिए, अरे भाई अभी भी जिंदा हो भगवान, तुम्हारी दूसरी वृत्ति हो गई। माने रात का नींद समाधि स्थिति नहीं होती है। यू अंडरस्टूड, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आज भी काम करना है, पता नहीं सब्जी है कि नहीं, क्या बनानी है पता नहीं। With that thought you get up, दूध वाला आया कि नहीं पता नहीं, टांग के रखता है रोज, बस टांगा कि नहीं आज बाहर। वेरी संसारिक ना, सब संसारी है ना। मुझे तो विचार आता है सत्संग चांदोग्य उपनिषद लेना है, तो चांदोग्य का स्मरण हो जाता है ना, कम से कम बच के उठते ही चांदोग्य उपनिषद, भूमा भूमा याद आ जाती है, भूमा। मन निद्रा के कारण, और कुछ लोगों को निद्रा जितना आवश्यक है उतना ही सोना है ना। हमारे जो असंतुलन के कारण, व्यवहार में असंतुलन के कारण कभी कभी कुछ लोगों को निद्रा 10 घंटे हो जाती है, 12 घंटा भी हो जाती है, कभी 4 घंटा सोता है और बदला निकाल कर अगला दिन 16 घंटा सो जाते हैं। माने पता नहीं कब कैसे हमारा व्यवहार हो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये संतुलन नहीं बिगड़ देते हैं हम, इसीलिए निद्रा तमोगुण के कारण निद्रा में विस्मृति हो जाती है। या ऐसा ना हो, ऐसा वो कह रहे हैं श्लोक, माने नींद सोए नहीं कहना, ऐसी बात नहीं है। निद्रा के कारण नंबर 1 लोकवार्तायाः, माने गॉसिप। लोकवार्ता माने दुनियादारी के बातें। अरे इसने उन्होंने 10 रुपया वहाँ पे डाल दिया, उसको वहाँ पे शेयर मार्केट में 1 लाख कर दिया, 10 रुपये का शेयर 1000 खरीद लिया, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इसकी पत्नी भाग गई, ये तो दूसरे के साथ शादी कर दी, और वो तो फिर बेचारा बच्ची पत्नी मरने के बाद खुदकुशी करके मर गया। ऐसे वार्ताएं बहुत मिलती है सुबह से शाम तक मुफ्त में हमको, और इसमें रमते रहते हैं हम, रमते हैं। ऐसा ऐसा ही क्या, बताओ क्या हुआ, वो बात बताया क्या आपको, बताओ 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 बताओ। वी आर क्यूरियस टू नो। लोकवार्तायाः, लोकवार्ता के कारण विस्मृति होती है। कपड़ा कहाँ से लिया, गाड़ी कैसी है, एंड यू नो हमारी विद्वत्ता को प्रदर्शन करने के लिए सभी के साथ सब व्यवहार में घुसकर हम भाषण करते हैं कि लोग ऐसा ना समझे मेरे को गाड़ियों के बारे में ना पता है, तो बात करते रहते, इसका स्टीयरिंग क्या है, इसका आरपीएम क्या है, कुछ सब कुछ बात है, तो लगता है कि अच्छा आप जानते हैं इसके बारे में, तो विद्वत्ता दिखानी है हमारी। अंडरस्टूड कहाँ मैं कह रहा हूँ, माने वी कांट कीप क्वाइट। गुरुदेव कहते हैं ना, यू नो हिम, आई डोंट नो बट आई थिंक, ऐसा बोलते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं व्हेन यू डोंट नो हाउ कैन यू थिंक।
वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी। तो कहते हैं कि हमारे हमको ना कोई अज्ञानी न समझे, इसलिए हर व्यवहार में ज्ञान हो या ना हो हम घुसकर बातें करते रहते हैं और चर्चा उठाते रहते हैं। ये कहते हैं लोक वार्ता। इसमें हमारा रमण होता है, रमण। मुझे घर वालों को दिन भर की कहानियां सुनानी है रोज रात को जाने के बाद। पत्नी पूछते बताओ आज क्या हुआ। सुबह से शाम तक मैं बस में गया था, बस टिकट लिया, उसके ऊपर चेंज नहीं था, वहां से शुरू करना है। नहीं बताए तो मारेगी वो, तो आदत हो गई उनको सुनाना है। और बताओ और बताओ और बताओ। नहीं तो वो पूछेगा घर में क्या किया, तो सुबह से क्या बनाया, कहाँ गएगा, किससे मिली। लोकवार्ता या वन इज गॉसिप। अब देखिए, नींद में विस्मृति, उठने के बाद लोकवार्ता। माने ब्रह्म से दूर, और लोकवार्ता कोई है ही नहीं। शब्दादेरपि, शब्दादे में नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि प्रपंच ग्रहण के कारण, विषय वस्तुओं के ग्रहण, ग्रहण माने अनुभव, सुनना देखना। आप कभी सोचा कि कोई महात्मा लोग गुफा में घंटे घंटे, दिन, महीने, सालों बैठे रहते हैं, उनके पास न टीवी होती है, किताब भी नहीं होती है, बस उनका एक ही है ध्यान, और अपने आप में स्थित रहते हैं। कभी पूछा क्या आपको बोर नहीं होता क्या? कब तक अब ऐसे ध्यान में बैठ, माने ध्यान के अंदर इतनी रुचि उनको मिलती है, अनुभव आनंद मिलता है कि दुनिया में कोई भी आनंद इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। तो शब्दादेरपि, विषय चिंतन के कारण, विषय अनुभव के कारण, विषयों का ग्रहण के कारण, इन तीनों के माने वन इज स्लीप, अदर इज गॉसिप। शब्दादि माने म्यूजिक, कानों के द्वारा कुछ सुनना म्यूजिक के कारण, या देखना मूवी, माने मनोरंजन, विषय रंजन, विषयों के द्वारा इंद्रिय रंजन। In this we are actually caught up. So 3 things we are engaging our time. Therefore these 3 things are making us forget the Lord. आत्मन, भगवान कहते हैं इन तीनों के लिए किंचित न अवसरं दद्यात्, माने डोंट गिव एनी चांस फॉर these 3 to take you away from the truth. किंचिदपि, किंचिदपि means even a little, wee bit of अवसरम, अवसर माने opportunity to them. किंचिन्नावसरं दद्यात् दत्वा चिंतयामि चिंतय आत्मानमात्मनि। चिंतया आत्मा आत्मानम, आत्मनि माने मन में आत्मा के बारे में सोचो, चिंतन करो। एक अद्भुत श्लोक है, महात्मा लोग इसका बार बार बताते रहते हैं। श्लोक ऐसा है, दद्यान्नावसरं किंचित कामादीनां मनागपि आसुप्तेरामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। यही श्लोक का अर्थ इसने शंकराचार्य ने दूसरे ढंग से
बताया यहाँ पे। दद्यात, दद्यात माने टू बी गिवन, न दद्यात डोंट गिव, अवसरम चांस, किंचित, किंचिदपि, कामादीनाम मनागपि, मन में कामादियों को मन में इतना भी मौका न दे। फिर क्या करना है? आसुप्ते है आमृते है, आसुप्ते दिन में सोने तक, जीवन में मृत्यु पर्यंत, मरने तक, दिन में सोने तक, जीवित काल में मरने तक, नयेत वेदांत चिंतया, कालम नयेत वेदांत चिंतया, टाइम हैज टू बी स्पेंट ओनली इन रिफ्लेक्शन अपॉन वेदांतिक डिक्लेरेशंस। धीरे 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 पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्या पढ़ना है? वेदांत। Because Vedanta declarations are what? They confirm, they declare the final declarations। पर कोई चर्चा गिर्चा कोई जरूरी नहीं है। हमने सुबह देखा है श्रद्धा, truth is to be known through understanding, understanding is possible through reflection, reflection is possible only through Shraddha, Shraddha because of Nishtha, Nishtha because of Kruti। सुबह देखा है पूरा चांदोग्य उपनिषद में। तो निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिंतयात्मानमात्मनि। तो प्रमाद क्या है? सांसारिक चिंता। एक श्लोक है मोक्ष धर्म पर्व में, अप्राशणम असंस्पर्शम असंदर्शनम एव च पुरुषस्येषा नियमो मान्ये निःश्रेयसं वरम्। मोक्ष धर्म क्या है? अप्राशणम, अप्राशणम नॉट ईटिंग माने थ्रू सेंसेस, नॉट ओनली माउथ। अप्राशनम माने धीरे 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 आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, अल्टीमेटली अप्राशन होगा। प्राशन माने ग्रहण करना, ईटिंग। अप्राशनम असंस्पर्शम नॉट टचिंग, देन असंदर्शनम नॉट सीइंग, एवच पुरुषस्य एषा नियमः। ये सब पुरुष के नियम बने। क्यों भाई? निःश्रेयसम वरम, दीज आर ऑल द वरम, सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, सच काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, माने मिनिमम सीइंग, मिनिमम इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, एज मच रिक्वायर्ड दैट मच इंटरेक्शन ओनली विद द वर्ल्ड आउटसाइड। क्या चल रहे हो भाई, क्या चल रहा है, ऐसा बगल वाले घर में जाके पूछना नहीं। वो बोलेगा भाई आ जाओ आ जाओ, चाय पियोगे? चाय क्यों, कॉफी दो, आराम से पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? तो चाय पे चर्चा। ये दुनियादारी की बातें मत कहना। आपको यदि आत्मज्ञान चाहिए, दुनिया को त्यागना है। थोड़ा ये भी मिले वो भी मिले तो लटकते रहेंगे त्रिशंकु स्वर्ग में। ठीक है? सो दिस अ ब्यूटिफुल वर्स। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन। विस्मृति के कारण ये दो तीन चीजें हैं, इन तीनों को अवसर न दे, किंचित मौका न दे। ठीक है? न देकर क्या करना है? चिंतया आत्मानम आत्मनि। स्वाध्यासापनयम कुरु का श्लोक हो गया, वो दैट सीरीज इज ओवर। चिंतया आत्मानम आत्मनि। ओके? तो विवेक चूड़ामणि का अर्थ क्या है? विवेक उत्पन्न करना, बस इतना ही। अनेक कोणों से विवेक उत्पन्न कराने वाला है विवेक चूड़ामणि, बस इतना ही।
आपको एक ढंग से नहीं, दूसरे ढंग से, तीसरे ढंग से, चौथे ढंग से, ऐसा अनेक कोण से आपको बताएंगे कि सत्य क्या है और कैसे व्यवहार करना है ना। दूसरा दृष्टिकोण दे रहे हैं, माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरम् ब्रह्मी भूय कृती भव। माता पित्रोर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरं ब्रह्मी भूय कृती भव। अब क्या है, स्पष्ट है अर्थ। माता पित्रोः मल उद्भूतम, माता और पिता के मल के द्वारा उत्पन्न हुआ इस शरीर पर हमारे क्या अभिप्राय है। शरीर, उस शरीर को मैं मानकर बैठा हूँ। Between that, because of from father's seed and mother's flesh and urine and fecal matter mixed up is called your physical body. माता पित्रोः मल उद्भूतम, एंड ये क्या है उद्भूत शरीर, इसका क्या पवित्रता है क्या, मल मांसमयम वपुः, अड्डे, मांस, रक्त, यूरिन, फीकल मैटर, सप्त धातु जो से जिसे बनी है। ये एक दिन ब्रश नहीं किया तो कितना बदबू आता है बताओ। पस इज वूजिंग, वुंड के पास, वहाँ पे घाव, बड़ा घाव हुआ तो वहाँ पे निकल रहा है सब कुछ, उसको थोड़ा क्लीन करके ऊपर ऊपर का निकाल के ड्रेसिंग करके उस पर सेंट मारा। सेंट मारने के बाद उसका स्वाद उठा रहे हैं, उसका व्यवहार को क्या करते हैं और हमारा व्यवहार में क्या फर्क है, एक ही है। सो चर्मकार कहते हैं ना, अष्टावक्र, हम लोग चर्मकार हैं। ठीक है, कॉबलर। तो भगवान कहते हैं इस पर इतना क्यों आपका वो पकड़ के रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं। कोई मर गए तो रोते हैं, कोई जन्म लिया तो खुशी हो जाते हैं। शरीर का श्रृंगार करना, सेंट मारना, डिओड्रेंट यूज़ करना, नाना विचित्र वेश धारण करना, अच्छे दिखना, अच्छे दिखने के लिए क्या क्या करते नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाना, लाखों रुपया खर्च करना, प्लास्टिक सर्जरी कराना। हमारे चिन्मय मिशन के एक डॉक्टर है, अभी कहीं है, नॉर्थ पंजाब में है, तो ही हैड ब्यूटी क्लिनिक, डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर। वो कहते हैं स्वामी जी, एक दिन कहा मुझसे, स्वामी जी मैं क्या करूं, लड़कियां आते हैं बोलते हैं एक दाग है मेरे ऑन द चीक, उसको हटाओ। तो मैं देखता हूं कि मुझे दाग तो दिखाई नहीं देता है। मैं बोलता हूँ कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आपके पास पैच कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, योर फेस इज क्लीन, जाओ। बोलते हैं नहीं जी, है जी। पंजाब के ना, नहीं जी, है जी, आप देखो जी और निकालो जी। अब उन्होंने कहा मुझसे, परिवार जानता हूँ, उनके भिक्षा कर जाता हूँ घर में। उन्होंने कहा स्वामी मैं क्या करूँ, और मैं माइक्रोस्कोप से भी देखता हूँ कि दिखेगा नहीं मुझे, और कहीं दिखता भी तो इट इज इम्पॉसिबल। अभी माइक्रोस्कोप लगाकर ध्यान से देखोगे कुछ दिखता है कि कुछ है, वो तो स्वाभाविक है।
और ये बेवकूफ़ लड़की कहती है मैं आपको 20,000 दे देती हूँ, 25,000 दे देता हूँ, उसको ट्रीटमेंट करो। मैंने बोला कमाओ, चिन्मय मिशन को दो। इतना मोह शरीर के साथ। त्यक्त्वा चांडालवद दूरम, तो अस्पृश्य पदार्थ को दूर रखते हैं हम। इसी तरह से मन में देखिए, इसलिए महात्मा लोग बैठे रहते हैं, कब ये शरीर गिर जाएगा, शरीर से अलग हो जाए, फिर उसको सुबह उठाना, बाथरूम ले जाना, नहलाना धोना, फिर कपड़ा पहनाना, चंदन लगवाना, खाना खिलाना, उसका इलाज करना, पैर का दर्द, नाक का दर्द, हाथ का दर्द, इसको दवा देते रहना, मसाज कराते रहना, ये सब बकवास शरीर है। ये सब छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। छोड़ने महात्मा लोग बैठे रहते हैं, कब ये छूटेगा ये शरीर। तो कहते हैं चांडालवद दूरम त्यक्त्वा, मन में त्याग दो, इसके ऊपर ज्यादा बस ज्यादा डैश 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 जो कहना है कर दो, फुलअप कर लो आप करके। ब्रह्मी भूय, हम मतलब ब्रह्म स्वरूप हो, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अब डरो मत, बस अनुभव में नहीं आया, इससे मैं वे अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। शरीर मेरा स्वाभाविक स्थिति नहीं है, शरीर से युक्त रहना मेरा मेरे स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मेरे स्वाभाविक स्थिति क्या है? शरीर से अलग। ध्यान करना, रोज कम से कम ध्यान करना, माने बस चिंतन, निरंतर ध्यान की मैं ये शरीर नहीं हूं। हाँ, सोचने से क्या होगा? सोचते रहो, सोचते रहो, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। गुरु ने बताया, गुरु ने बताया, शास्त्र बताती है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं। कैसा नहीं है वो बाद में बताएगा, अनुभव बाद में आएगा। विश्वास तो करो। गूगल पर विश्वास करते हो आप? त्यक्त्वा चांडालवद्दूरम ब्रह्मी भूय, तो ब्रह्म होकर कृति भव। आहा, कृति भव माने कृतकृत्य हो जाओ। कृतम कृतः इति कृतकृत्यः, जो करना था वो कर लिया, अभी कृतकृत्य। बस जिसके लिए शरीर धारण किया, जिसके लिए शरीर मुझे दिया गया, उसका जो कार्य जो था, वास्तविक रूप से जो करना था, उद्देश्य क्या जो रहा, वो पूरा हो गया। वंडरफुल, पर्पस इज सर्व्ड। अब इस उम्र में बड़े बड़े लोग में अब घर का ऑल्टरेशन, सोफा सेट रिपेयर, टेबल का नया बदलना, एक्सचेंजिंग बेड लाइट्स एंड चेंजिंग द डेकोरम ऑफ द हाउस, calling interior designer. Don't waste your time in all this nonsense. झोपड़पट्टी में रहो, वैसे ऐसे ऐसे रहो। जो आवश्यक है उतना रखना है। Otherwise, people claim, Swamiji, we took 6 months to decide furniture. बोले वाला है कि नहीं? बताओ, है नहीं दुनिया में? 6 months to decide furniture, and we decided, took 3 months to decide the color of the wall to match the sofa. महात्मा लोग हंसते रहते हैं हमको देख करके, बेवकूफ है करके।
तो ऐसा ये शरीर को, शरीर के संबंध में जितने भी भोग है उस भोग को शरीर के लिए, शरीर की दृष्टि से, शरीर के माध्यम से ही हम सब कुछ व्यवहार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। शरीर की रक्षा, शरीर का पोषण, शरीर का ताकत, शरीर का सौंदर्य, शरीर का डेकोरेशन, ये क्या है? माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयं वपुः। ठीक है। घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। कहते हैं घटाकाशम महाकाशैव। वास्तव में घटाकाश माने पॉट स्पेस, स्पेस इन द पॉट। घट अवच्छिन्न आकाश। घटावच्छिन्न आकाश, उस आकाश में किसी कारण एक अहम वृत्ति का उदय हुआ हो, समझो ऐसा। और घटाकाश के अंदर अहम वृत्ति का उदय होने से उस वृत्ति वो क्या करेगा? मैंपन, उसमें मैंपन की जागृत हुई और वह मैं उस घट के साथ तादात्म्य होकर ये मेरा घट है, मैं इतना ही हूँ, ऐसा कहने लगा। इतना ही हूँ माने मेरा परिमाण जो है इतना ही है। घट परिमाणमेव हम, मैं मेरा परिमाण। और घट के अंदर जो पदार्थ लगाया रखा है वो पदार्थ ही मेरे अंदर का पदार्थ है, मुझ में है पदार्थ। और पदार्थ के साथ तादात्म्य होकर मैं पदार्थ रूपी घट हूं, ऐसा मानना। गुरुदेव कहते हैं गोल्ड रखा है तो गोल्ड पार्ट होगा, पानी रखा है तो वाटर पार्ट होगा, कचरा रखा तो फिल्दी पार्ट होगा, डस्ट रखा तो डस्टबिन होगा, डस्टी पार्ट होगा, सैंड भरने से सैंड पार्ट होगा। ठीक है। अब जो आकाश जो है, वास्तव में आकाश ही घट का स्वरूप है, क्योंकि आकाश के बिना, आकाश ही घट का आधार है, आकाश ही घट के अंदर है, आकाश ही घट का बाहर है, आकाश के कारण घट की आकृति बनी हुई है, आकाश ही इसका समर्थक है। देखिए, और घट का स्वरूप वास्तव में अंदर जो घट है, जिसके कारण हम घट को आदर देते हैं, वो घट के अंदर आकाश के कारण ही हम घट का आदर करते हैं। तो वास्तव में घटाकाश क्या है? घट पोड़ते ही फूटने से महाकाश में विलीन हो जाएगा। इसी तरह जीव जो है, जिसको जीव कहते हैं, वास्तव में जीव स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य। जीव के बाहर, जीव उपाधि के बाहर क्या है? अनंत शुद्ध चैतन्य, प्रकाशमय अनंत ब्रह्म चैतन्य। तो उस उपाधि के अंदर उसी आकाश को जैसे घटाकाश कहा गया, उसी तरह उसी चैतन्य अवच्छिन्न, माने शरीर अवच्छिन्न, मन अवच्छिन्न, अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य को जीव कहा गया। वास्तव में इस अहंकार को त्याग करने से,
कि मैं फिल्दी पॉट नहीं हूँ, गोल्ड पॉट भी नहीं हूँ, मैं पॉट ही नहीं हूँ, मैं शुद्ध आकाश हूँ। कब होगा? इस अंडे ये घट को फोड़ने से। फोड़ना मतलब शरीर को फोड़ना नहीं, पत्थर लेके सिर फोड़ो। उपाधि से तादात्म्य त्यागने से तब हम पता लगेगा कि अंदर का चैतन्य बाहर, बाहर का चैतन्य अंदर विलीन हो गया, माने विलीन हुआ माने एक ही है। तो अंदर का चैतन्य ब्रह्म चैतन्य में विलीन होना, परात्मनि। तो घटाकाशम इव महाकाश इव आत्मानं परात्मनि, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दो। तो विलीन करना है तो अब भाई कोई एक साधना पकड़ो आप। देखो, मन को शांत करना है, कैसे करें? बस सब कुछ प्रारब्ध करके मान लो, सब तो ईश्वर का ही इनका विलास है, सृष्टि इनका विलास है तो चुप हो गया। सब प्रारब्ध है, चुप हो गया। सब मिथ्या है, चुप हो गया। जो होगा जैसे होगा वैसे होगा, चुप हो गया मन। मिथ्या है, मन चुप हो गया। स्वप्न है, मन चुप हो गया। मैं नहीं हूँ, मन चुप हो गया। सब सच है कि नहीं? मैंने जो कहा, किसी एक को पकड़ो, मन शांत हो गया। फिर मन अपना सर उठाता नहीं, सर्प की भांति खोलता नहीं, वो अपना सर बैठा है, फण नहीं खोलेगा। किसी एक को पकड़ो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस शांत हो गया। मान लो ये सब प्रारब्ध है, मान लो स्वप्नवत तुल्यम, मान लो, शांत मन। मैं नहीं हूँ, मान लिया, तो मैं नहीं तो ये जगत कहाँ है? अहंकारी रूपी मैं नहीं हूँ। मैं तो निमित्त हूँ, तो मन शांत हो गया। कराने वाला प्रभु है, कराएगा तो कराएगा, मन शांत हो गया। कुछ भी मेरा नहीं है, मन शांत हो गया। कुछ वस्तु छीन लिया गया हमसे तो भी शिकायत नहीं करते। किसी व्यक्ति को, आदमी को छीन लिया गया हमसे, भाई उसने भेजा, उसने छीना, हमको क्या करने का है? उसने दिया, उसने लिया। ये शोक मत करना बस। शोकस्तान सहस्राणि, महाभारत श्लोक है ना। दिवसे दिवसे मूढ़माविशन्ति न तु पंडितम। शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़माविशन्ति न तु पंडितम। शोकस्थान सहस्राणि, शोक करने स्थान, शोक देने वाले स्थान सहस्र है, दुख देने वाले स्थान बहुत है। शत सहस्र इत्यादि। दिवसे दिवसे मूढ़म आवतंते, रोज मूर्ख को ये आवेश करते हैं, न तो पंडितम। महाभारत श्लोक। तो इस घटाकाश को महाकाश में विलीन होता है जैसे, वैसे ही आत्मा को परमात्मा में विलीन करके विलाप्य फिर अखंड आकाश ही रह जाएगा ना। अच्छा, घटाकाश का एक टुकड़ा रूपी आकाश महाकाश में विलीन हो गया, मगर पैच दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है क्या?
है ही नहीं वास्तव में, पहले से ही एक था। क्या उपाधिबद्ध से, उपाधि दृष्टि से हम कहते हैं ये विलीन हो गया। इसी तरह विलाप्य आत्मा को परमात्मा में तूष्णीम भव सदा मुने, ए मुने तूष्णीम भव। तूष्णी माने एकदम शांत, बस शांत हो गया। ठीक है, तूष्णीम भव सदा मुने, सदा हमेशा के लिए शांत हो जाओ। शांत हो जाओ माने मन ही नहीं है वहां पे, प्रशांत। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दो। स्वप्रकाशमधिष्ठानम स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यज्यतां मलभाण्डवत्। स्वप्रकाश आई लाइक दिस श्लोक वेरी मच। क्यों बताता हूं। स्वप्रकाशम, स्वप्रकाशमय, जो स्वप्रकाश माने स्वयं प्रकाश तत्व, वो क्या है? अधिष्ठानम। कौन अधिष्ठान? आप ही है। स्वयं प्रकाश, स्वप्रकाश, स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश ही जगत का अधिष्ठान है। इस अनंत रूप में व्याप्त होकर जो है मेरे सामने, इसका अधिष्ठान ब्रह्म रूप में मैं ही हूँ, स्वप्रकाश। क्योंकि वेदांत, यदि ईश्वर भी आपके सामने प्रकट हो जाए तो ये वेदांती कहते हैं भैया मैं हूँ इसलिए आप है। यदि मैं नहीं होता तो आप कहाँ हैं? ये अहंकार से नहीं, तत्वतः। तो मेरे अस्तित्व है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। तो मैं ही सबका अधिष्ठान हूं। तो तुम ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म, स्वयं भूय सदात्मना। स्वयं भूय, स्वयं भूय माने स्वयं ये सब बनकर, अधिष्ठान बनकर, सर्वव्यापक ब्रह्म बनकर। कब? सदात्मना, सदा आत्मना। वो सदात्मना हमेशा उस आत्मा के रूप में, सदात्मना परम सत्य के रूप में रहकर। तो क्या करना है? तो वह ब्रह्म हो। तो ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम त्यज्यता मलभाण्डवत्। अच्छा, आपके हाथ में कोई फिल्दी पॉट रखा है बदबू रखते हुए, आप क्या करोगे? तुरंत त्याग दोगे? नहीं, मैं हाथ में। कहते हैं ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड में 14 लोक है, ये मलभांड है, फिल्दी पॉट। यूनिवर्स इज ब्रह्मांड इज वन फिल्दी पॉट, पिंडांडा द बॉडी इज अनदर फिल्दी पॉट। 2 filthy pots, kick them. ब्रह्मांड ब्रह्म फिल्दी पॉट है। तो ये सारे देवता लोग, अनेक प्रकार के जीव, ये सिर्फ मल है, ये भी माया है। ब्रह्मा जी भी एक चिड़िया है अपने घोंसले में, ऐसे बताते हैं शंकराचार्य जी भाष्य में।
ब्रह्मांड रूपी एक वृक्ष में ऊपर, सबसे ऊपर एक चिड़िया रहती है। चिड़िया कहाँ? एक घोंसला में। घोंसला का नाम क्या है? ब्रह्मलोक। चिड़िया का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। चिड़िया करता क्या है? चिरप्लिंग। और नीचे लोकों में भी चिड़िया बहुत है, एक एक घोंसले में। एक एक घोंसले का नाम एक एक लोक दिया है। एक एक घोंसले के अंदर अनेक सहस्त्र कोटि चिड़ियाँ, सब अंदर पक्षियाँ बैठी हैं अंदर। सब पारे पक्षियाँ चिल्ला रही है, कलकल रवा। और इस महावृक्ष में एक साथ मैं सुन रहा हूँ इन सभी पक्षियों का कलरव। कलरव माने चिरप्लिंग, वो जो आवाज़ उठाते हैं ना बर्ड्स। शाम होते ही देखिए बड़े बड़े वृक्षों में हम सुन सकते हैं। और इस संसार वृक्ष में पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक भूर्भुवस्व महाजन तपः सत्य अतल वितल सतल तलातल सातल महातल पाताल, ये सारे 14 लोक। इसमें चिड़ियाँ बहुत हैं, एक एक सारे घोंसले, ये सारे चतुर्दश लोग ब्रह्मांड के अंदर। भगवान कहते हैं ब्रह्मांड को एक मला बंड है, ये फिल्दी पार्ट है, उसको त्याग दो। मेरे शरीर को तुम क्या रखोगे? शरीर को, तुम्हारा अनदर फिल्दी पार्ट है, उसको भी त्याग दो। माने तादात्म्य न विष्टि से रखे, समष्टि से रखे, दोनों को त्यागना है। Our philosophy of spirituality, Advaita Vedanta, is the highest, where you don't exist. Absolute Brahman alone exists. Infinite Mahasagar, गंभीर, व्यापक। आपको यदि उसका अल्प मात्र में झलक का अनुभव करना हो, मेघशून्य आकाश को, मेघशून्य आकाश को जब आप विमान से दर्शन करते हैं, उस पर जरा देखकर आप सोचिए, अनंत ब्रह्म आकाश। आकाश ब्रह्म नहीं है, आकाश से भी सूक्ष्म ब्रह्म है। आकाश को देखते हमको डर लगेगा, इसका क्या अंत है, इसका क्या आदि है, कहाँ जाएगा। इस सब का आधार मैं चैतन्य हूँ। तो कहते हैं दोनों दो मल भांड है, त्याग दो। ठीक है, माने शरीर सच है ऐसी भावना को त्याग दो, ब्रह्मांड सच है ऐसी भावना को त्याग दो। दोनों मिथ्या ही है, दोनों बदबूजनक, दुर्वासनाजनक। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई लोग नहीं चाहिए। हमारे मोक्ष में गति नहीं है। यत्र गतिर् अगतिर् भवति, कोई जाना आना कुछ भी नहीं है। जहाँ है वहीं विलीन हो जाओ, फिर ब्रह्म ही भूय, फिर ब्रह्म होकर रहोगे। इसके लिए अहंकार को त्याग करना बड़ा हिम्मत वाला काम है, क्योंकि एक खुदकुशी जो करता है ना, सुसाइड करने वाले, उनसे पूछो मैं मर के जाऊंगा, माने मैं शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा, सुख पाऊंगा, ऐसी भावना होती है। यदि ऐसी भावना नहीं होती तो खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि मैं रहूंगा। कैसे रहोगे? मैं अहंकारी एक जीव हूं, और वह अहंकार को ही त्यागना है तो डर लगता है, क्योंकि वह अहंकार नहीं रहेगा कभी भी। वह जीव खत्म हो जाएगा, जीवत्व खत्म हो जाएगा उसमें। इसलिए सारे महात्मा लोग बता चुके हैं कि जो अंतिम तो त्याग है उसको त्यागना बहुत कठिन है, क्योंकि खुदकुशी वहाँ करना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, गुरु कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड किक्स यू, यू फॉल इनटू द ओशन ऑफ ब्रह्मनिसिस। वहाँ तक पहुँचो तब लात मारेंगे।
आप दिल्ली में हैं, सागर की ओर जाना है, सागर दिल्ली में बैठकर दिल्ली लात मारो, तो कहाँ से लात मारे? किनारे तक तो जाओ कम से कम, वहाँ लात मारेंगे पीछे से। खड़े हो जाओ किनारे, समुद्र के किनारे, तो लहरें आपका अनुभव देंगे, स्पर्श करेंगे ठंडा का। वहाँ खड़े रहे, थोड़ा दूर अंदर तो जाओ, फिर मेरा लात मारना, गिर जाओगे, आसान से मरोगे। यहीं से मारो मुझे, तो वहाँ तक जाओ, फिर गुरु करेंगे काम। ठीक है। चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ामहंदियम् निवेश्य लिंगमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ामहं धियं निवेश्य लिंगमुत्सृज्य। सो देहारूढ़ अपनी अहम बुद्धि को, देहारूढ़ाम अहम धियाम, ये देह अहम धिया ना, देह पर सवारी कर रहा है अभी। अहम देह पर सवारी कर रहा है, देह पर बैठा है, देह के साथ तादात्म्य किया, देह को ही मैं मानकर बैठा है। एक भूत है, भूत पकड़ के रखा है, शरीर को पकड़ के रखा है और आपको गलतफहमी दे रहा है कि आप ही शरीर है। तो कहते हैं शंकराचार्य जी, देहारूढ़ाम अहम धियाम निवेश्य, उसको प्रवेश करा दो। कहाँ करे भाई? निवेश्य, प्रवेश्य, निवेश माने रखकर, स्थापित करके। किसमें? चिदात्मनि सदानंदे। भाई ये तो तुम शरीर नहीं हो, वो मेरा अहंकार। शरीर के साथ तादाद मत हो जाओ, तुम ब्रह्म के ओर जाओ, तो अपने में, अपने आप को ब्रह्म में रखो, तो विलीन हो जाओ, ब्रह्म ही रहेगा। डरो मत, तो ब्रह्म के रूप में रहेगा। निवेश्य लिंगम उत्सृज्य, लिंग माने सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दो, स्थूल शरीर को त्यागा। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भी त्याग दिया। करने के बाद केवलो भव सर्वदा। सदानंदे, सत और आनंद, सत प्लस आनंद सदानंद, सत और आनंद। सत माने हमेशा के लिए, आनंद स्वरूप, उसमें अपने आप को विलीन करके कैसे रहना है? केवलो भव, कैवल्य स्थिति, केवलः सर्वदा, हमेशा के लिए केवल हो जाओ। केवल हो माने कैवलत, कैवल्य, केवलत्व इज कैवल्य। बात पता लगेगा, अहम एकम, बस मैं अकेला हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अकेला हूँ तो डर है? नहीं, मैं पूर्ण हूँ, आनंद हूँ, सत्स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ। वही सच है, वही सच है, वही सच है। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब मिथ्या है। सब नाटक है, सब नाटक है, सब नाटक है, सब प्रारब्ध का खेल है, सब प्रारब्ध का खेल है। ये बाद में बार 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 याद दिलाते रहना। शरीर कभी भी गिर जाएगा, शरीर कभी भी गिर जाएगा। ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं दुनिया का नहीं हूँ। जो होना वही होता है, जैसा होना है वैसा ही होगा। जो वो चाहता है ईश्वर, वैसा ही होता है।
ये मैं बार बार मत लाओ। मैं करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मेरे अलग से ढंग से सोच है, मेरा ये है, मेरा वो है। बस अपने आप को इस नज़रिया से देखे कि आप ही नहीं हो, आप ही एक मिथ्या रूप है। अहंकार ही एक मिथ्या एंटिटी है। कभी दर्शन देता है जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में दूसरे रूप से दर्शन देता है, तुरंत निद्रावस्था में नहीं रहता है, उठने के बाद फिर पता नहीं कहाँ से आता है, फिर नाचता है, कुछ लोगों को नचाता है, स्वप्न में जाता है, वो अलग है, स्वप्न का डर जागृत में, पता नहीं। ये संसार है, अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोका इज वी विल सी टुमारो। आज ज़्यादा ही हो गया आपको। दक्षिणामृत स्तोत्र का ये सार है, एक श्लोक का अर्थ यहाँ पर आया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।